संस्कार बच्चों में ट्रांसफर होता है और उस बच्चे का संस्कार फिर पुनः ट्रांसफर होता है। तो अगर महिला को गुलाम बनाया जाए तो कम से कम 3 पीढ़ियां गुलाम होती है। तो इसलिए महिलाओं को आजाद करने के लिए, महिलाओं को इस गुलामी को एहसास करने के लिए बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है। वक्ता की अगली कड़ी में माननीय राजेंद्र कबीर जी हैं, जो राष्ट्रीय अति पिछड़े अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आप आए और कम शब्दों में अपनी बात रखें। धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए सभी अतिथि सभी ग्रामवासी सम्मानित, आज बहुजन मुक्ति पार्टी परिवर्तन यात्रा जो लेके चल रही है और आज ही के दिन महात्मा ज्योतिबा फुले जो हमारे समाज के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए, अगर शायद वो नहीं होते तो हमारी जिंदगी जानवरों से ज्यादा कम नहीं होती। आज उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, जिसको महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी जो परिवर्तन यात्रा लेके चल रही है, आखिर किस चीज का परिवर्तन चाहती है? क्योंकि सरकारें तो हर प्रदेश में है और केंद्र में भी है। वजह क्या है जो परिवर्तन करना चाहती है? तो जो सदियों से गुलाम बहुजन समाज है, उसको आजाद कराने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करना चाहती है। और गुलाम कैसे है? गुलाम ऐसे है कि हमें व्यवस्था में, व्यवस्था का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमारे घर की व्यवस्था या कहीं की व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था में जब जिसका हिस्सा होता है वही आजाद होता है, और जिस समाज का व्यवस्था में हिस्सा नहीं होता वो समाज गुलाम होता है। बहुजन मुक्ति पार्टी अपने उद्देश्य के एक कदम और आगे चलते हुए इस देश में अभी तक जितनी भी पार्टियां आई, सब ने केवल वादे किए, 15-15 लाख देने के वादे किए, लेकिन किसी के भी खाते में 15 लाख अगर आ गए हो तो मुझे बता सकता है। जब किसानों की समस्याएं हैं तो काम कुछ और होता है, विद्यार्थियों की समस्याएं हैं तो काम कुछ और होता है। सरकार काम उल्टा करती है, समस्या कुछ और होती है, समस्या के उलट काम करती है। इस देश में लूटने खतोड़ने का काम अंग्रेजों के नाम बढ़ा जाता है, जबकि आज तक इस देश को लूटा ही जा रहा है। कई बिजनेसमैन जो भारत का पैसा लेके विदेशों में चले गए, ऐसे लोगों से बहुजन मुक्ति पार्टी सीधा लड़ाई लड़के काला धन, जो बीजेपी कहती थी कि काला धन हम लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख भेजेंगे, 15 लाख तो छोड़िए, 15-15 हजार रुपया शायद उनके अकाउंट से भी कट गया होगा। इसी चक्कर में केंद्र सरकार को हजारों करोड़ रुपया ऐसे ही फोकट में चला गया जन धन खाते के रूप में। जिन्होंने कभी सोचा था कि शायद 2-2 लाख 2.5 लाख रुपया आ ही जाएगा, तो वो रुपया तो आया नहीं, बल्कि उनका कुछ बैलेंस कट गया, कहीं कुछ चला गया। तो ऐसी सारी समस्याओं के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी लड़ रही है और आगे अपने कामों को बढ़ाते हुए 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में अगर कोई पार्टी बहुजन मुक्ति के पार्टी के अलावा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिख दे, तो मैं सोचता हूँ कि भारत में ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं है, केवल बहुजन मुक्ति पार्टी है जो अपने वादे और इरादे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिख के दे रही है। अगर आप बहुजन मुक्ति पार्टी को वोट देते हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनती है, अगर आपके उस वादे में कोई कमी रह जाती है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी को वोट दीजिए और अपना सहयोग किए। इसी बात को लेकर धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र कपूर जी। वक्ता की अगली कड़ी में
हमारे बीच में माननीय यूनुस खान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, लगातार बुंदेलखंड की धरती पे आप